रैपिड जेंटल परमानेंट होम्योपैथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर उषा कटारे, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड डाइटिशियन। आज हम बात करने वाले हैं एक्ने स्कारिंग के बारे में। यस फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि एक्ने स्कारिंग क्या होता है, किन कारणों से ये होता है, क्या इसका प्रिवेंशन होता है और क्या होम्योपैथिक दवाइयाँ होती है जो इसे ठीक करने में आपकी हेल्प करती है। तो एक्ने स्कारिंग का मतलब क्या होता है? दाग धब्बों का बनना। और एक्ने मतलब पिंपल्स। तो मतलब पिंपल्स की वजह से जो दाग धब्बे बनते हैं उन्हें हम एक्ने स्कारिंग कहते हैं। तो देख लेते हैं इसके कारणों के बारे में कि किन किन कारणों की वजह से हमें दाग धब्बे होते हैं एक्ने होने के बाद में। तो होता क्या है कि 90% केसेस में तो ये दाग धब्बे इसलिए होते हैं क्योंकि जब हमें पिंपल्स होते हैं तो हम कई बार उन्हें अपने हाथों से प्रिक करने की कोशिश करते हैं। अनजाने में भी, ना चाहते हुए भी हमारा हाथ बार बार अपने एक्ने के ऊपर ही जाता है, तो हम उसे फोड़ने की कोशिश करते हैं या उसके अंदर जो इन्फेक्टेड मटेरियल होता है उसे हम अपने हाथों से दबा दबा कर, अपनी फिंगर टिप से दबा के निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वजह से भी कई बार एक्ने में बहुत ही गहरे ब्राउन कलर के धब्बे बनने लग जाते हैं क्योंकि हम अपने हाथों से बार बार उन्हें प्रिक करते रहते हैं। तो एक कारण ये हुआ। एक कारण ये है कि सनलाइट के कांटेक्ट में, मतलब बहुत तेज धूप में अगर हम निकलते हैं और हमें बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं, हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो इस वजह से भी हमारे चेहरे पर या जहाँ पर पिंपल हुए हैं उन जगहों पर ब्राउन कलर के धब्बे होने लग जाते हैं जो कि बहुत ही डार्क कलर के होते हैं। एक कारण ये है कि जब आपको पिंपल्स होते हैं तो आपके पिंपल्स के ऊपर एक इन्फ्लामेशन की प्रोसेस होती है। इन्फ्लामेशन की प्रोसेस इसलिए होती है ताकि हमारे जो पिंपल्स हैं वो हील हो सकें, वो ठीक हो सके। उन्हें ठीक करने के लिए हमारी स्किन में इन्फ्लामेशन की प्रोसेस होती है जिसमें थोड़ा दर्द भी होता है, बर्निंग होती है, इचिंग होती है, थोड़ा पेन भी रहता है, रेडनेस प्रेजेंट रहती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से उस स्कार को, उस एक्ने को ठीक करने के टाइम पर वहाँ पर एक स्कार बन जाता है, एक धब्बा बन जाता है उस इन्फ्लामेशन की प्रोसेस के होने से। वो पिंपल तो ठीक हो जाता है लेकिन वहाँ पर एक धब्बा बन जाता है जो कि टाइम के साथ में ऑटोमेटिकली धीरे धीरे से मिटने लग जाता है। तो चौथा कारण ये है कि कई बार हमें जब एक्ने वगैरह कुछ होते हैं तो हम तरह तरह के प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, कई सारे केमिकल प्रोडक्ट्स लगाने लगते हैं अपने चेहरे पर या जहाँ पर भी पिंपल हुए हैं। तो उसकी वजह से सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो जाती है क्योंकि एक तो पहले ही हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है पिंपल्स वगैरह के होने से, और हम उस सेंसिटिव एरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स का यूज़ करने लग जाते हैं जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा दाग धब्बे बनने लग जाते हैं जिन्हें मिटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत सारी ऑइंटमेंट ऐसी भी होती है जो कि हमारी स्किन को, सेंसिटिव स्किन को बर्न करने का काम करती है। धीरे धीरे से वो स्किन को जलाने लगती है जिससे हमारी नॉर्मल स्किन का कलर भी डार्क होने लगता है अगर वहाँ पर वो क्रीम लग जाती है, और जो एक्ने होता है उसके ऊपर और ज़्यादा डार्क कलर का धब्बा बनने लग जाता है, स्कार बनने लग जाता है। तो ये सारे मैंने आपको कारण बता दिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या प्रिवेंशन करना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का पिंपल होता है, कोई कोमेडोन होता है, कोमेडोन क्या होता है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया भी है और उसे अपलोड भी कर दिया है। आप चाहें तो मेरा कोमेडोन्स का वीडियो देख सकते हैं कि कोमेडोन्स क्या होते हैं, कैसे इन्हें ठीक किया जाता है। तो अगर आपको कोई कोमेडोन्स भी होते हैं या एक्ने वगैरह होते हैं तो आपको बिल्कुल भी उन्हें अपने हाथों से टच नहीं करना है। उन एक्ने को थोड़ा टाइम देना चाहिए। टाइम के साथ में वो ऑटोमेटिकली डिसअपीयर होने लग जाते हैं, ठीक होने लगते हैं। और अगर नहीं भी होते हैं तो आपको उन्हें अपने हाथों से कुरेदना नहीं है, फोड़ना नहीं है, उसका मटेरियल बाहर नहीं निकालना है। इससे और नए पिंपल भी क्रिएट होते हैं, साथ ही बहुत बड़ा स्कार बन जाता है जिसे मिटाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपको स्किन या डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए या किसी फिजिशियन को दिखाना चाहिए जो इसका ट्रीटमेंट करके इसे ठीक कर सके। हाथों से नहीं कुरेदना चाहिए। दूसरा कारण कि अगर आप बहुत तेज धूप में जाते हैं और अगर आपको एक्ने है तो सूर्य की किरणों से जो मेलेनिन पिगमेंट निकलता है जिससे हमारी स्किन का कलर शेड्स बनते हैं, जिससे किसी का डार्क कलर होता है, किसी का लाइट ब्राउन होता है, तो ये मेलेनिन पिगमेंट की वजह से होता है जो सूर्य की किरणों से आती है। तो अगर आप को पिंपल है और आप धूप में जाते हैं तो आपके सेंसिटिव स्किन के ऊपर जब ये मेलेनिन पिगमेंट इकट्ठा होता है तो
उस जगह का कलर, उस एकने का कलर बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाता है। और अगर आपको ऑलरेडी स्कार बन गया है, धब्बा बन चुका है पिंपल का, और आप धूप में जा रहे हैं लगातार, तो वो धब्बा और ज़्यादा डार्क कलर का हो जाएगा, उसे मिटाना और ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। तो इसीलिए आपको बहुत तेज़ धूप में नहीं निकलना चाहिए अगर आपको एकने हैं, अगर आपको दाग धब्बे हैं। तो बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स का यूज़ हमें बार बार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हमें एकने होते हैं तो ऑलरेडी हमारी स्किन नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो अगर हम केमिकल प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं तो ये बर्न करने का काम करते हैं, तो स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, उसे ठीक करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके बजाय हमें नॉर्मल नेचुरल हेल्दी प्रोडक्ट्स का यूज़ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स का यूज़ नहीं करना चाहिए जब आपको एकने होते हैं तो। और आपको बहुत ज़्यादा पानी पीते रहना चाहिए, जिससे आपकी स्किन हाइड्रेट रहे, नई नई सेल्स ग्रो करे, और जो डेड स्किन है, जो एकने वगैरह है, वो जल्दी से हील हो जाए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि एकने स्कारिंग को हम रिमूव करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इसके लिए अच्छा काम करती है। तो वैसे तो मैंने सारी मेडिसिन्स जो एकने वल्गेरिस की वीडियो में आपको बताई थी, वो सारी स्कार के लिए भी काम आ सकती है। जो एकने की वजह से जो स्कार्स बनते हैं, उन सब में ये सारी मेडिसिन्स भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। साथ ही मैं आपको 2 और नई मेडिसिन्स के बारे में बताऊंगी जो स्पेशली स्कारिंग की प्रोसेस में बहुत ही अच्छा काम करती है। तो सबसे पहली बेस्ट मेडिसिन है सीपिया ऑफिशिनलिस। यस फ्रेंड्स, सीपिया मेडिसिन जो अगर किसी व्यक्ति को दाग धब्बे हो जाते हैं, स्किन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है और पिगमेंट जाने का नाम ही नहीं लेते हैं, बहुत ही हार्ड ऑब्स्टिनेटेड स्कारिंग हो जाती है एकने की वजह से, तो उस कंडीशन में सीपिया मेडिसिन की 30 या 200 पोटेंसी अगर हम किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। दूसरी बेस्ट मेडिसिन है बर्बेरिस एक्विफोलियम। बर्बेरिस मेडिसिन का हम मदर टिंचर भी यूज़ कर सकते हैं और हम मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं डाइल्यूशन के फॉर्म में। तो बर्बेरिस मेडिसिन जो होती है ये हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है, साथ ही आपकी स्किन के ग्लो को भी बढ़ाती है और एकने को हील करने में और स्कारिंग को रिमूव करने में ये मेडिसिन बहुत ही मैजिकली वर्क करती है। तो आप इस मेडिसिन का भी यूज़ कर सकते हैं। एकने वगैरह के लिए जो हम मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, इन्हें थोड़ा लॉन्ग टर्म में हमें यूज़ करना पड़ता है। धीरे धीरे से ये मेडिसिन्स प्रोसेस में आती है और आपके स्कार धीरे धीरे से मिटने लगते हैं। स्कार किसी भी तरीके के हों, एकदम से वो ठीक नहीं होते हैं, इसीलिए आपको अपने पिंपल्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, पिंपल्स को कुरेदना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पिंपल्स मिटाना तो फिर भी थोड़ा आसान होता है, लेकिन उसके जो दाग धब्बे होते हैं उन्हें मिटाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, वो इतनी आसानी से नहीं हटते हैं आपकी स्किन से। तो इसीलिए आप हमारे इस वीडियो को देखिए, अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, बहुत सारे लोगों को आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप जिन लोगों को इसे शेयर करें उन्हें इससे हेल्प मिल सके। हो सकता है कि वो ये गलती कर रहे हैं, वो अपने स्कार्स को डेवलप कर रहे हो, पिंपल से छेड़छाड़ करते हो, तो ये वीडियो देखने के बाद उन्हें समझ में आएगा कि पिगमेंटेशन और स्कारिंग किस वजह से हो रही है। अभी तक हो सकता है उन्हें सही कारण ना पता हो, तो वो ऐसा करने से अपने आप को बचा सके और अपने एकने, पिंपल और स्कार्स को ठीक कर सकें। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।